केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्राप्त पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहरी इलाकों में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर शामिल हैं। इस योजना में राज्यों की हिस्सेदारी भी आवश्यक है और रेंटल हाउसिंग को भी जोड़ा गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम आवास योजना 2.0 में कुछ नए पैरामीटर जोड़े गए हैं, जिनका फायदा लाभार्थी को होगा। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते हुए 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें 1 करोड़ घर शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना 2.0 में 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.30 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी होगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस बार राज्यों की हिस्सेदारी जरूरी बनाई गई है और रेंटल यानी कि किराए पर घर हाउसिंग भी जोड़ी गई है। पहली बार के अनुभवों के आधार पर जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा करना, ईज ऑफ लिविंग यानी उनको एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हों, तो बहुत सी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज उनकी होती हैं जिसकी ओर हम लोग लगातार काम करते हैं। जैसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, कुछ चीज़ें तो बहुत उनकी आवश्यक होती हैं। उसमें मकान की जो आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत लंबे विजन के साथ एक स्लोगन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। तो हाउसिंग फॉर ऑल में हर प्लानिंग में नए मकान ऐसे अफोर्डेबल लेवल के गरीबों को ऐसे उपलब्ध कराए जाएं। अब नए सिरे से नई योजना इस बार PMAY 2 ये आई है। इसमें भी अगेन 1 करोड़ मकान शहरी और 2 करोड़ मकान ग्रामीण, ऐसे 3 करोड़ मकान का। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ये निर्णय नई जो सरकार बनी है उसमें कैबिनेट का अगर सबसे पहला कोई फैसला हुआ था तो ये फैसला हुआ था। योजना में राज्यों की हिस्सेदारी जरूरी। दरअसल पहली पीएम आवास योजना में कई राज्य अपने हिस्से का पैसा नहीं देते थे, जिसके कारण लाभार्थी पर ज्यादा बोझ पड़ता था। इस स्थिति को देखते हुए इस बार योजना में राज्यों की हिस्सेदारी जरूरी बनाई गई है, ताकि लाभार्थी को केंद्र के साथ साथ राज्यों की ओर से भी मदद मिले। इसके साथ ही दिल्ली में काम करने के लिए आने वालों की परेशानी को देखते हुए रेंटल हाउसिंग भी इस योजना में जोड़ी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में घर बनाए जाएंगे और उन घरों को किराए पर दिया जा सकता है। योजना के लिए राशि भी बढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के लिए राशि भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश भर के 20 शहरों में करीब 978 किलोमीटर मेट्रो रेल सेवा जारी है और अनेक शहरों में करीब 985 किलोमीटर मेट्रो रेल का कार्य निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी चीन के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसका मेट्रो नेटवर्क 1350 किलोमीटर का है और अगले 2 से 3 वर्षों में भारत दूसरे नंबर पर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत 118.64 लाख आवासों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 115.23 लाख आवासों का निर्माण किया गया और 86.77 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से 90% से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर हैं। पीएम आवास योजना 1.0 को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जियो टैगिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को मंजूरी दे दी गई है और कैबिनेट नोट के लिए भेजा गया है। आम नागरिक ये देख सकेगा कि कौन सी योजना का क्या स्तर है। इसके साथ ही ई कचरा सर्विस भी होगी और ऑनलाइन कंप्लेंट मिलने पर कचरे को उठाया जाएगा। कम्युनिटी हॉल की बुकिंग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी। अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म पर खास फोकस। आवास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नई योजनाओं के साथ साथ अब अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म पर खासा फोकस किया गया है।
1000 से ज्यादा अर्बन प्लानर की नियुक्ति होगी। साथ ही राज्यों को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में भी गाइड किया गया है। औद्योगिक कामगारों के लिए PPP मोड में डॉर्मेट्री जैसी आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। बजट में शहरों को विकास का केंद्र बनाने पर भी फोकस किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करने की योजना पर काम करेगी। वहीं 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी। स्मार्ट सिटी के मिशन पर सरकार पहले से ही काम कर रही है और अब बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों को भी सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में गरीबों को एक बार फिर बड़ा लाभ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।